दोस्तों अभी जो आप ये कब्र देख रहे हैं, ये कब्र एक बादशाह की है, मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये जो बावली आप देख रहे हो यही है वो बावली जिस पे जो है ना हज़रत नसीरुद्दीन महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने इसी बावली के पानी से जो है ना चिराग जला दिए थे। कैसे हो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर एक बादशाह की भी कब्र है, और वो बादशाह अपने दौर का एक नंबर का अय्याश बादशाह था जिसका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। आज मैं आपको उसी की कब्र दिखाने के लिए लेकर आ गया हूँ। आप सामने देख सकते हो ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, और दरगाह के जस्ट सामने आप देखोगे यहाँ पर, तो ये यहाँ पर मोहम्मद शाह रंगीले की कब्र है। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। और दरगाह के जस्ट सामने ये वाली जो जगह है, इस जगह को आपने कई बार देखा होगा लेकिन इसके अंदर आप गए नहीं होंगे। आज मैं आपको इस जगह के बारे में बताता हूँ। इसी के अंदर है मोहम्मद शाह रंगीले की कब्र, जो मैं आपको अंदर से दिखाऊँगा। तो इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर वैसे तो कई कब्रें बनी हुई हैं, लेकिन ये वाली जो कब्र है सबसे पीछे वाली कब्र, ये मोहम्मद शाह रंगीले की कब्र है। मैं आपको यहाँ पर उसकी अय्याशियाँ बता नहीं सकता कितना हाई लेवल का वो अय्याश था, क्योंकि मैं एक पाकीज़ा जगह पे खड़ा हुआ हूँ। ये एक बादशाह की कब्र है, और क्या हालात हैं आज इसके। दोस्तों हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में जो मोहम्मद शाह रंगीला दफन हुआ है वो तलवार के ज़ोर पर हुआ है। हालाँकि यहाँ पर ये दफन होता नहीं, लेकिन इसकी ये ख्वाहिश थी कि मैं एक वली अल्लाह के दामन में दफन हो जाऊं, क्योंकि हो सकता है निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दामन में अगर दफन हो जाऊं तो हो सकता है मेरे जो गुनाह मैंने जो कमीनापन करा है वो थोड़ा कम हो जाए और मुझे जो है ना सवाब मिले। तो बस ये सोचते हुए मोहम्मद शाह रंगीले ने जो है ना हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास में दफन होना चाहा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और ख़ास चीज़ दिखाता हूँ। बादशाह शाहजहाँ की बेटी जहाँ आरा की कब्र, सामने की तरफ उसका मकबरा बना हुआ है। ये वाला जो मकबरा है ये बादशाह शाहजहाँ की बेटी जहाँ आरा का मकबरा है। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। और ये वाला जो मकबरा है ये मोहम्मद शाह रंगीले का मकबरा है, और इसके बराबर में जो मकबरा है ये वाला, ये शाहजहाँ की बेटी जहाँ आरा का मकबरा है। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। नहीं, इसके अंदर जा नहीं सकते, इसके दरवाजे पे देखो ताला लगा रखा है इन लोगों ने। और यहाँ पर एक और बुज़ुर्ग की भी कब्र है जिनका नाम है हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह। ये वाला जो मज़ार है ये हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। यहाँ से एंट्री करोगे ना तो एंट्री करते जो सबसे पहला मज़ार दिखता है वो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार दिखता है। तो यहाँ पर एक पानी की बावली बनी हुई जिसके बारे में कहा जाता है कि हज़रत नसीरुद्दीन महमूद चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी पानी के जो उसका पानी है बावली का, उससे चिराग जला दिए थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के कहने पर। और वो चिराग जलाने का क्या मामला है मैं बता देता हूँ। जब गयासुद्दीन तुगलक ने तेल बंद करवा दिया था और सारे दिल्ली के दुकानदारों से कह दिया था कि कोई भी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को तेल नहीं देगा, खाने पीने का कोई सामान नहीं बेचेगा। तो ऐसे टाइम पे क्या हुआ कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने, जब यहाँ पर अंधेरा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग खाना खाया करते थे ना, किसी भी आप औलिया अल्लाह की दरगाह पर चले जाएँ वहाँ पर खाने पीने का जुगाड़ होता है गरीबों के लिए। तो यहाँ पर भी बहुत लोग खाना खाया करते थे और पानी पिया करते थे, तो पानी पीने के लिए जुगाड़ होना चाहिए। तो उन्होंने बावली का निर्माण जब यहाँ पर करवाया था, एक तो कुआँ होता है जो सीधा गहरा कुआँ होता है, नीचे से बाल्टी डाली और निकाल लिया पानी, और एक होती है बावली जिसमें सीढ़ी चढ़ के हम नीचे जाते हैं, सीढ़ी से उतर के। तो ऐसी बावली जब उन्होंने बनवाने का निर्माण किया तो गयासुद्दीन तुगलक जो है ना उसी टाइम पे जब वो बावली बनवा रहे थे, तो तुगलकाबाद किला बनवा रहा था, और उसने ये कहा था कि मेरे किले में सारे मज़दूर काम करेंगे। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने ये कह दिया था कि मेरी भी बावली बना दे कुछ मज़दूर। तो इस बात से वो गुस्सा हो गया और उसने कहा कि मैं अब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को दिल्ली से भगा दूँगा। तो जब वो जंग से लौट के आ रहा था तब उसे ये बात पता चली कि निज़ामुद्दीन औलिया जो है ना बावली बनवा रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं आते ही दिल्ली से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को दिल्ली से भगा दूंगा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने उसके लिए बद्दुआ कर दी और कहा कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, पहले दिल्ली तो आओ। बस ये बद्दुआ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने जो है उसके लिए कर दी, और उसी के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे रास्ते में कत्ल कर दिया। और कुछ लोग ये कहते हैं कि वो बीमारी से मर गया। खैर बहरहाल वो मर गया। और यहाँ पर वो बावली बनी हुई है जिसके पानी से हज़रत नसीरुद्दीन महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने चिराग जलाए थे। वो बावली मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाली जो दरगाह है ना, दरगाह के पीछे की साइड में रास्ता जाता है, वहाँ से जो है ना उस बावली तक पहुँच सकते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है ना ये वाली जो जगह है, यहाँ पर लंगर होता है खाने के लिए। देखो ये लंगर के लिए देगे वगैरह जा रही हैं, तो यहाँ पर जो है ना खाना वाना होता है, लंगर खिलाते हैं। और ये वाली जो जगह है, बस इसी वाले रास्ते से हम जाएंगे तो हम उस बावली तक पहुंच जाएंगे जिस बावली का मैंने अभी आपको बताया था। यही वो पानी की बावली है जिसकी वजह से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने जो है ना बद्दुआ देने पर मजबूर हो गए। काफ़ी अंदर जाके ये बावली देखने के लिए मिलती है।
इधर भूख का इंसान है। ये अंडा को बच्चे को दो। मैं नहीं दूंगा। ऐसा फटे हैं। फटा कहाँ है? अरे वही में से दे दे। तो ये जो बावली आप देख रहे हो यही है वो बावली जिस पे जो है ना हज़रत नसीरुद्दीन महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने इसी बावली के पानी से जो है ना चिराग जला दिए थे। और ऐसा बताया जाता है कि इस बावली का पानी आज भी लोग यहाँ से भर भर के लेके जाते हैं और अपनी बीमारियों के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी कि किसी को खुजली उजली हो जाती है तो वो लगा लेता है और पीने में भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि पानी काफ़ी गंदा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखो, हालांकि इसका दरवाज़ा बंद है, इसके अंदर हम जा नहीं सकते, लेकिन यहाँ से लोग जो है ना पानी भर भर के लेके जाते हैं। उनका ख्याल है कि इस पानी से जो है ना शिफा मिलती है, यानी किसी को अगर कोई बीमारी हो जाती है तो यहाँ का पानी जो है पिला देते हैं और बदन पे भी लगा देते हैं खुजली उजली के लिए। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जितनी भी दरगाहें हैं, हर दरगाह के पास में एक मस्जिद होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी एक मस्जिद है, काफ़ी बड़ी और ख़ूबसूरत मस्जिद है, जो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखो, ये लाल पत्थर से बनी हुई मस्जिद है और इसके दरवाज़े पे आप देखोगे तो कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर नक्काशी का काम है। ये देखो, चारों तरफ यहाँ पर इसके अरबी लिखी हुई है और इसके अंदर भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर अरबी लिखी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी बड़ी मस्जिद है। ये देखो कितना बड़ा इसका जो है ना गुंबद है और इसके चारों तरफ देखोगे तो यहाँ पर अरबी लिखी हुई है। दोस्तों, जब भी आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे आओगे ना, तो मैं दोस्तों आपको मैं यहाँ पर ज़रूरी बात बता दूँ, जब भी आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे आओगे, किसी भी दरगाह पे जाओगे, वहाँ फ्रॉडबंदी बहुत होती है, तो इससे बच के चलें। जैसे ही आप दरगाह में एंट्री करोगे जाने के लिए रोड पे, तो वहीं पर चादर फूल वाले कहने लगेंगे यहाँ चप्पल उतार दो, यहाँ पर चप्पल उतार दो। वहाँ चप्पल जूते नहीं उतारने, आपको अंदर जाना है बिल्कुल दरगाह के मेन गेट पे, वहाँ उतारने। चलिए मैं दिखाता हूँ। देखो, यहाँ से आप देखोगे ना तो यहाँ से काफ़ी दूर दरगाह है। मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर। जैसे आप अंदर की तरफ आओगे तो यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं आपसे कहेंगे चप्पल यहाँ पर उतार दो, यहाँ से देखो ये गदर मचा रहे हैं, तो आपसे ये कहेंगे कि यहीं पर चप्पलें उतार दो, इससे आगे आप जो है ना चप्पल पहन के नहीं जा सकते। तो इस तरीके की बातों में ना आए। यहाँ पर देखो कितनी दूर है यहाँ से। और मैंने जो वीडियो बनाना शुरू की है वो भी काफ़ी अंदर से आके वीडियो बनाई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो है ना यहाँ तक चप्पलें पहन के आए। जब आप दरगाह के गेट पे आ जाओगे बिल्कुल, तो वहाँ पर ख़ुद ही चप्पलें उतारने का जो है ना बना हुआ है और वहाँ से जो है ना 5 रुपये वो लेगा बंदा। ये देखो, आप यहाँ तक आ सकते हो। और ये वाली जो देखो यहाँ पर कितना गदर मचाया जा रहा है ना जूते उतारने का, लेकिन जूते आप यहाँ उतार रहे हैं। देखो ये दरवाज़ा आ गया दरगाह का, अब यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते चप्पलें पहन के। तो यहाँ पर जो ये भाई बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप उतार के जा सकते हो। बाकी अगर न्याज वगैरह लेना है तो यहाँ पर किसी भी दुकान पे आप चप्पलें उतार सकते हो। देखो, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन, क्योंकि ये दरगाह दिल्ली के अंदर बनी हुई है, तो यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन हज़रत निज़ामुद्दीन सराय काले खां हज़रत निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है। तो खैर दोस्तों, अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।